नमस्कार। परमाक्ष एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल ट्रांजिट ऑफ द टू नोड्स ऑफ मून, राहु एंड केतु। दिस ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 12th of April, Rahu will be in Aries and Ketu will be transiting in Libra. So it is going to have impact on all the rashis which are there in your birth chart, but differently. किसी को पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, किसी को नेगेटिव। ऑल्दो राहु एंड केतु को बहुत ख़राब माना जाता है, उनके इम्पैक्ट्स को, इफ़ेक्ट्स को बहुत ख़राब माना जाता है, बट कुछ राशियों के लिए या कह सकते हैं कि कुछ लग्नों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। और ये जो राहु एंड केतु हैं, ये एक्चुअली रियल प्लैनेट्स नहीं हैं, दे आर शैडोई प्लैनेट्स। इनको छाया ग्रह कहते हैं। और ये इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल इसलिए भी हैं क्योंकि ये हमारे थॉट्स पे भी छाया या शैडो डाल देते हैं। बिकॉज व्हाट आर दे आर टू नोड्स, दैट इज़ नॉर्दर्न एंड सदर्न नोड्स ऑफ मून। और मून क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारा माइंड। तो हम जैसा सोचते हैं वो सब कुछ हमारे माइंड से चलता है। और जब हमारे माइंड के ऊपर ही, हमारे मन के ऊपर ही ये राहु और केतु आके ग्रहण लगा देते हैं, तब हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है या थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी यू कैन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं बड़े फ्लक्चुएटिंग हमारे थॉट्स हो जाते हैं। तो ये हमारे मन को पहले और फिर हमारे एक्शंस को मन के द्वारा असर डालता है उनके ऊपर। सो ओवरऑल लाइफ गेट्स इम्पैक्टेड बाय दैट। राहु एंड केतु आर वेरी वेरी पावरफुल planets. They are slow moving planets and they are retrograde planets. Retrograde planets are generally considered powerful planets in Vedic astrology. Rahu will be transiting in Kritika, Sun's nakshatra, and Ketu will be transiting in Vishakha, Jupiter's nakshatra this year. So there will be 6 planets which are involved during this transit. One is the Lord of Aries, because it will be transiting through Aries, which is Mars. Second is the Lord of Libra, which is Venus, because Ketu will be transiting through Libra. So Venus is involved. Then Kritika nakshatra's Lord Sun and Vishakha nakshatra's Lord Jupiter. And then Rahu and Ketu तो हैं ही। तो that means 6 planets will be involved। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा इन 6 planets में से किसी की चल रही होगी और हम इससे गुजरेंगे, तो हमारा पूरा थॉट प्रोसेस इनसे इम्पैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस पूरे ही टेन्योर में, विच इज़ 18 months, हम सबका थॉट प्रोसेस काफ़ी हद तक इन 6 प्लैनेट्स से आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्व होगा या इन 6 प्लैनेट्स से इम्पैक्टेड होगा। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राहु और केतु हमें किन किन तरीक़ों से इम्पैक्ट कर सकते हैं सारी 12 राशियों में। दैट इज़ सारे 12 लग्नों के बारे में बात करूँगी। Rahu and Ketu are karmic planets also. So in whichever sign they are placed in your birth chart, that means उस sign से के थ्रू आप अपने past life से, पिछले जन्म से इस जन्म में कुछ karmic debts लेकर आए हैं जो आपको इस जन्म में काटने हैं। तो चलिए फिर हम इन जेनरिक बात करते हैं, बिकॉज all the predictions given in this video by me are very generic and are based on Vedic astrology. ठीक है, चलिए फिर अब बात करते हैं बिल्कुल जेनरिक वे में कि राहु एरीज में कैसे बिहेव करेगा और केतु वीनस में कैसे केतु लिब्रा में कैसे बिहेव करेगा। तो राहु मतलब क्या? राहु इज़ एन ऑब्सेसिव प्लैनेट। इट्स ऑब्सेसिव, इट गिव्स ऑब्सेशन एंड कन्फ्यूजन, डायलेमास एंड न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्टअप्स, न्यू आइडियाज़। वेयर एरीज में है तो एरीज इज़ रूल्ड बाय मार्स, सो लॉट ऑफ एफर्ट्स, ड्राइव, एग्रेशन, एम्बिशन, वो सब उसके साथ जुड़ रहा है। लिब्रा में वीनस है। वीनस क्या है?
Venus, all luxuries, fine life, the beauty and all the love and romance. Whereas वहाँ केतु आ गया. केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी, सेपरेटिव प्लैनेट है. कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी देता है, आपको बहुत ज़्यादा अलूफ कर देता है सोसाइटी से, सोशल लाइफ से. और जबकि वीनस इसका बिल्कुल उल्टा है, तो वहाँ पे अगेन देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन. तो चलिए बात करते हैं राहु और केतु का इम्पैक्ट अलग अलग असेंडेंट्स पे, डिफरेंट लग्नों पे, वन बाय वन. सबसे पहले एरीज. एरीज लग्न में राहु होगा आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि एरीज राशि में ही. यहाँ वो क्या करेगा? आपको बहुत कन्फ्यूजन्स देगा, आपको डायलेमा में रखेगा, आप कोई भी सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. तो आपको क्या करना है? जस्ट अ टिप फ्रॉम माय साइड, you need to take opinions from more experienced people, from your superiors, from your elders, जिन पे आपको विश्वास है कि वो आपको सही सलाह देंगे. वहीं केतु ठीक उसके सामने लीब्रा राशि में, यानी कि तुला राशि में क्या करेगा? वहाँ पे वो आपके मैरिज पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिफ्ट्स लाएगा, आपके परमानेंट रिलेशनशिप्स में सेपरेटिवनेस लाएगा, बिकॉज केतु इज़ अ सेपरेटिव प्लैनेट एज आई टोल्ड यू. तो वहाँ पे सेपरेशन होने के चांसेस हैं. तो वहाँ आपको क्या करना है? अगेन देयर इज़ अ टिप, आपको कोई भी रिलेशनशिप को, आपके किसी रिलेशनशिप को आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उसमें अपने एफर्ट्स लगाने हैं. क्योंकि आपको अगर ये पहले से पता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आप ऐसा कुछ ना कहें या ऐसा कुछ ना सामने वाले को महसूस करवाएं. बिकॉज केतु आपको आपके पार्टनर्स में लेस इंटरेस्टेड बना देता है, आप उनमें लेस इंटरेस्टेड हो जाते हैं. एंड व्हेन यू आर लेस इंटरेस्टेड, यू आर नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट टू द डिमांड्स और द स्टेटमेंट्स ऑफ योर पार्टनर. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट. सो टॉरस असेंडेंट. टॉरस असेंडेंट के लोगों के पहले लग्न में ही, यानी कि टॉरस में ही अभी तक राहु ट्रांजिट कर रहा था. और इन लोगों ने, टॉरियंस ने, बहुत सारे टॉरियंस ने इन पिछले 18 महीनों में कोई ना कोई न्यू बिजनेस या न्यू वेंचर स्टार्ट किया होगा. अब जब राहु इनके 12th हाउस में मूव कर रहा है, विच इज़ द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स, तो राहु उन्हीं वेंचर्स पे और उन्हीं आइडियाज़ पे अब खर्चा करवाएगा. एंड राहु विल मेक यू स्पेंडथ्रिफ्ट. सो बी कॉशियस, बड़े ध्यान से खर्च करें और सोच समझ के खर्च करें. और वहाँ से बैठे बैठे राहु आपके 4th घर को भी एस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है. तो आप अपने घर को शिफ्ट करने के लिए सोच सकते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच सकते हैं. तो उसमें भी आप काफ़ी ध्यान से लें, लोगों के एडवाइजेस लेके लें कि उस घर में जो आप खरीद रहे हैं या जहाँ आप शिफ्ट करना चाहते हैं, वहाँ वास्तु दोष ना हो, वास्तु डिफेक्ट ना हो. क्योंकि अगर राहु से वो इम्पैक्ट हो रहा है या एस्पेक्ट हो रहा है, तो वहाँ ऐसा हो सकता है. सो बी केयरफुल. एंड 4th हाउस इज़ ऑल्सो फॉर मदर, तो आप अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें. वहीं टॉरियंस के लिए केतु आ जाएगा उनके 6th हाउस में, विच इज़ द हाउस ऑफ डिजीजेस, लोन्स एंड एनिमीज़. अच्छा, वहाँ पे केतु क्या करेगा? आपको कुछ ऐसी बीमारियाँ दे सकता है केतु जो कि अनडिटेक्टेड रह जाएं. क्योंकि केतु हाइड करता है चीज़ों को. आपको कभी भी कुछ भी अगर हेल्थ इशू आपको महसूस होता है इन अगले 18 महीनों में, तो आप प्लीज़ उसे सीरियसली लें. आप जल्दी से किसी डॉक्टर से या मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपने चेकअप्स कराएं और उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करने की कोशिश करें. और बहुत ज़्यादा लोन्स ना लें आप, नहीं तो आपके लिए उतारना इन 18 महीनों में एटलीस्ट काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. बी केयरफुल अबाउट योर स्पीच, हाउ यू स्पीक टू पीपल, हाउ यू डील विद पीपल, सो दैट यू डोंट मेक मैनी एनिमीज़. जेमिनाई असेंडेंट. जेमिनाई असेंडेंट नेटिव्स के लिए ये राहु जो ट्रांजिट करेगा वो उनके 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा. इट्स अ गुड ट्रांजिट. 11th हाउस ट्रांजिट फॉर राहु इज़ वेरी गुड. यहाँ उन्हें सडन गेन्स होंगे इन्वेस्टमेंट से भी और अपनी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू भी. और वहाँ वो बहुत अच्छा करेंगे
11th हाउस में राहु जो होता है वो आपको हेल्प करता है आपके सोशल नेटवर्किंग को बिल्ड करने के लिए और आपकी इनकम और गेन्स को एनहांस करने के लिए, बिकॉज राहु एक्सपैंड्स एवरीथिंग, तो वहाँ आके वो आपके गेन्स को एक्सपैंड करता है। वहीं केतु आपके 5th हाउस में जाता है। 5th हाउस किस लिए है? 5th हाउस इज़ फॉर चिल्ड्रन, फॉर योर लव इंटरेस्ट्स, फॉर योर अदरवाइज इंटरेस्ट इन योर लाइक योर हॉबीज़ एक्सेट्रा एंड एजुकेशन। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडीज़ में हैं, तो आप उनकी एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि राहु उन्हें थोड़ा सा उनका फोकस हिला सकता है और एग्ज़ाम्स टाइम्स आर अहेड, तो टेक केयर ऑफ इट। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी, और अडल्ट्स हैं और पढ़ाई उनकी पूरी हो चुकी है, तो आप बिल्कुल उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि राहु आपसे कुछ ऐसा बुलवा देगा, कुछ आप ऐसा बोल जाएंगे जिससे कि आपके अपने बच्चों के साथ रिश्ते ख़राब होने के चांसेस हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। आपके लव अफेयर्स, आपके लव इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ भी ये राहु अफेक्ट करेगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। कैंसर असेंडेंट, कैंसर असेंडेंट लोगों के लिए ये राहु उनके 10th हाउस से ट्रांजिट करेगा और केतु उनके 4th हाउस से ट्रांजिट करेगा। 10th हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रोफेशन, फॉर योर करियर। तो राहु यहाँ आपको सडन चेंज ऑफ जॉब, सडन चेंज ऑफ पोजीशन एट योर वर्क प्लेस दे सकता है। आपको वेरी हाई ईगो दे सकता है, आप काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, बैड माउथ या बिग माउथ हो सकते हैं, आप लोगों को कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और आपकी ईगो इतनी ज़्यादा हाई होगी कि लोग उससे इम्पैक्ट होंगे और उसे पसंद नहीं करेंगे। सो प्लीज़ वॉच योर ईगो देयर, सो दैट आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकें। और हाँ, ये राहु आपको बहुत ज़्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड भी कर देगा अपने काम में, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी आप फील करेंगे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। और अगर आप इस राहु को या इस ईगो को, जो कि राहु की दी हुई है, कंट्रोल कर पाते हैं, तो दिस राहु इन 10th हाउस इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट, मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, केतु क्या कर रहा है 4th हाउस में? वो आपके होम एनवायरनमेंट को, आपकी मदर को और आपके जो डोमेस्टिक ब्लिस है उसको बहुत हद तक हैम्पर कर रहा है, क्योंकि एज इट इज़ केतु इज़ अ वेरी वेरी सेपरेटिव, डिप्रेसिव काइंड ऑफ प्लैनेट, एंड वहाँ से राहु उसको देख रहा है 10th हाउस से, तो आपका मतलब 10th हाउस में आप बहुत ऑक्यूपाइड हैं, तो आपका इंटरेस्ट घर में, होम अफेयर्स में बहुत कम हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली अपने वर्क प्लेस पे ही ऑक्यूपाइड हैं। इस वजह से घर के लोग नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं और मतलब करेंगे, और आपको वहाँ पे अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ध्यान से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। Otherwise, your domestic bliss, your home environment is going to get impacted, and there might be arguments at home, and you might lose all your interest in the people at home, your mother, your wife, or anybody, whoever is there at home. So please take care of all the relations that you have at home during this transit of 18 months. Leo ascendant या सिंह लग्न, इन लोगों के राहु इनके भाग्य स्थान से ट्रांजिट करेगा, यानी कि 9th हाउस। नाउ 9th हाउस डिनोट्स फादर, लॉन्ग ट्रैवल्स, स्पिरिचुअलिटी, योर रिलीजियस बिलीव्स। और जब राहु इन सब के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। राहु विल क्वेश्चन देम ऑल, वो अपने रिलीजियस बिलीव्स को, अपने फादर को, अपने स्पिरिचुअलिज्म को, हर चीज़ को क्वेश्चन करेगा, and that's not a very good placement for Rahu in 9th house is not supposed to be good, and यहाँ 9th house long travels भी देता है, तो आप अपने ट्रैवल्स को लेके काफ़ी केयरफुल रहें, पहले से देखें कि सब कुछ वेल डन है, सब कुछ फर्म है, बुकिंग्स आर ऑल डन, क्योंकि राहु हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ कैंसलिंग थिंग्स और चेंजिंग थिंग्स एट द लास्ट मिनट, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, and also take care of your father's health during this time. Now Ketu here will be in your 3rd house. 3rd house denotes siblings, आपका communication, आपके short journeys, short travels, आपके efforts. वहाँ केतु है
तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते हैं आपके सिबलिंग्स के साथ और आपके नेबर्स वगैरह के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उनमें खटास ला सकता है, क्योंकि केतु आपको सेपरेटिवनेस देगा, आपको उनमें लेस इंटरेस्टेड बना देगा, आपके मुंह से कुछ ऐसा बुलवा देगा, कहलवा देगा कि उन लोग को ख़राब लग जाएगा, वो लोग हर्ट हो सकते हैं. सो बी वेरी कॉशियस अबाउट योर स्पीच, अबाउट वॉट यू स्पीक, एंड ऑल्सो टेक केयर of your relations with your siblings and friends. As third house is also short travels, तो आपके जो शॉर्ट ट्रैवल प्लान्स हैं वो सडनली बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, लास्ट मिनट पे कैंसिल भी हो सकते हैं और लास्ट मिनट पे सडनली बन भी सकते हैं. सो केतु इज गोइंग टू डू ऑल दैट टू यू. वर्गो असेंडेंट या कन्या लग्न, राहु आप लोगों के 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे अगले 18 महीनों के लिए. 8th house is for longevity, for mental anxiety, for stress. यहाँ पे राहु आपके mental anxiety और stress को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, because 8th house is and Rahu also is fear of unknown. तो आपको हमेशा एक डर सा लगा रहेगा related to your health, related to your longevity. In fact उन चीज़ों के लिए आप घबराएंगे और डरेंगे जो कि कहीं अस्तित्व ही नहीं है, जिनका कोई जो है ही नहीं. आप यू विल जस्ट हैव द फियर ऑफ अननोन, यू विल बी जस्ट स्कैर्ड फॉर नथिंग. तो आपको उस चीज़ को समझना है, और जैसा कि अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है इस वीडियो के द्वारा, तो आपको सिर्फ अपनी स्लीप और अपनी मेडिटेशंस को कंटिन्यू रखना है, सो दैट यू कैन कोप विद ऑल दीज एंग्जाइटीज़ एंड यू विल बी गुड टू गो. और वहीं केतु आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है. 2nd हाउस में ट्रांजिट करने का मतलब है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही केयरफुली, ध्यान से, सोच समझ के करने पड़ेंगे, और आप ऐसे ही बस कहीं भी इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा. और अपनी स्पीच को बहुत वॉच करना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ. और दूसरी बात, वहाँ भोजन भी, आपका फूड भी 2nd हाउस से पता चलता है. तो आप लोग प्लीज़ सात्विक खाना खाइएगा इस पूरे 18 महीनों में. दैट्स गोइंग टू हेल्प यू कंट्रोल योर केतुज इफेक्ट्स. और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सेल करते हैं या गैम्बलिंग में हैं, या फिर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जो कि बहुत ही डीप रिसर्च वगैरह में, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है. लिब्रा असेंडेंट या तुला लग्न, ये ट्रांजिट राहु और केतु का ये 18 महीने का आने वाला ट्रांजिट लिब्रा असेंडेंट लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, आई वुड से इट्स द मोस्ट क्रिटिकल ट्रांजिट फॉर देम. उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले 18 महीने उन्हें अपने बिहेवियर को और अपनी स्पीच को कैसे मैनेज करना है, और कैसे इस राहु और केतु के ट्रांजिट को थोड़ा कंट्रोल में रखना है. तो जैसा कि केतु मैंने बताया एक सेपरेटिव प्लैनेट है, और वो आपके असेंडेंट में ही, आपके लग्न में, आपके ऊपर, आपके खुद के ऊपर है, और वहाँ वो आपको एक सेपरेटिवनेस या इट विल मेक यू लेस इंटरेस्टेड इन योर रिलेशंस विद योर स्पाउस और योर बिजनेस पार्टनर, एंड इट मे ऑल्सो मेक यू वेरी अलूफ. आप अलग रहना पसंद करने लगेंगे, आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा, आप दुनियादारी में और बाकी चीज़ों में बहुत कम इंटरेस्टेड होने लगेंगे, विच इज़ डेफिनेटली नॉट यू, बिकॉज आप तो लिब्रा हैं, आप वीनस से रूल होते हैं, और आपको ये सब कुछ पसंद है. और लिब्रन्स लाइक टू सोशलाइज, दे लाइक ऑल द फाइन थिंग्स ऑफ लाइफ, वेरएज केतु वहाँ आके उसको बिल्कुल स्पिरिचुअल और सेपरेटिव बना रहा है. और वहीं सामने, ठीक सामने एरीज में आपके 7th हाउस में कौन बैठा है? राहु. राहु विल मेक यू ऑब्सेसिव और अबाउट योर बिजनेस पार्टनर्स और योर मैरिज पार्टनर्स. तो आप उनको पूरे टाइम बताते रहेंगे आपको ये करना है, अब आपको ये नहीं करना है, एंड नोबडी लाइक्स टू बी मॉनिटर्ड और टोल्ड ऑल द टाइम. तो आपको इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है. बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. स्कॉर्पियो असेंडेंट या वृश्चिक लग्न, आप लोगों के 6th हाउस से राहु ट्रांजिट करेगा और 12th हाउस से केतु ट्रांजिट करेगा. राहु इन 6th एंड केतु इन 12th फॉर दिस असेंडेंट
इज़ अ गुड प्लेसमेंट। राहु आपके 6th हाउस में आपको डिजीज़ से, जो कि जिनसे आप पिछले दिनों अपनी कुछ बीमारियों से लड़ रहे होंगे या परेशान होंगे, उनसे मुक्ति दिलाएगा। आपके लोन्स वगैरह उतरवाएगा। आपको वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल फील कराएगा। वहीं केतु आपके 12th हाउस में आपको वर्ल्डली अफेयर्स से और लग्जरी से, आपके जो भी हॉबीज़ हैं, शौक़ हैं, उन सब से डिटैच करेगा। 12th हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, बेड प्लेजर्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन, वहाँ केतु बीइंग अ सेपरेटिव प्लैनेट एंड अ स्पिरिचुअल प्लैनेट आपको वर्ल्डली अफेयर्स से डिटैच कर देगा, आपको लेस इंटरेस्टेड कर देगा। सारे जो भी भोग से, कह सकते हैं कि भोग से आपको केतु दूर कर देगा बहुत हद तक। और इससे क्या होगा कि जो आप बहुत खर्चालू थे अपने जीवन में, अपने लग्जरीज़ पे, अपने सुख सुविधा के साधनों पे, जहाँ आप ओवर स्पेंड करते थे, वहाँ सडनली आपको एकदम लगने लगेगा कि बहुत हो गया खर्चा, नाउ लेट्स स्टार्ट सेविंग। और आपके इस चेंज इन एटीट्यूड को लेके आपके स्पाउस इस बात को बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वो नहीं समझ पाएंगे कि वाई दिस एटीट्यूडनल चेंज इन यू, इन योर बिहेवियर टुवर्ड्स मनी एंड एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। तो उस वजह से आपके घर में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस दौरान। तो बी केयरफुल अबाउट इट एंड वॉच योर रिलेशंस विद योर स्पाउस। Rahu in 5th house will be enhancing everything, and it will be enhancing your interests, your children's relations with you, and your hobbies etc., your education. But if your children are small, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और एजुकेशन में हैं, या आप भी एजुकेशन या कंसल्टिंग से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, बिकॉज राहु आपको कहीं पे कंफ्यूज कर सकता है, या आपके फोकस को या आपके बच्चों के फोकस को हिला सकता है, क्योंकि राहु हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ डाइवर्जन एंड कन्फ्यूजन। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। वेयरएज केतु आपके 11th हाउस में है, 11th हाउस ऑफ रिलेशनशिप विद योर एल्डर सिबलिंग, 11th हाउस ऑफ नेटवर्किंग, सोशल सर्कल। वहाँ पे केतु बैठ के आपको सेपरेटिव टेंडेंसीज देता है। वहाँ पे बैठ के केतु आपको आपके स्पीच में अलूफनेस लाता है, आप लोगों को इग्नोर करते हैं, और ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि केतु आपके 11th हाउस में है। और वहाँ पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में भी सोचते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आप कोई जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है। हाँ, केतु आपको वहाँ मेडिटेशंस में या आपके स्पिरिचुअल जर्नीज़ में हेल्प कर सकता है। उसके अलावा वहाँ केतु आपको एक अनकंफर्टेबल कंडीशन में ही रखेगा। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट या मकर लग्न, राहु आप लोगों के 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 4th हाउस इज़ फॉर मदर, 4th हाउस इज़ फॉर रीलोकेशन, एंड 4th हाउस इज़ फॉर मेंटल हैप्पीनेस और डोमेस्टिक ब्लिस। यहाँ पे राहु आपको मेंटली वरी सम बनाता है। यहाँ पे आके राहु आपको अननेसेसरी वरीज देता है। आप चिंतित रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, आपकी मेंटल हैप्पीनेस हैम्पर होती है, आपके रिलेशंस अपने घर वालों से बहुत अच्छे नहीं रहते, आप काफ़ी ऑब्सेसिव हो जाते हैं। आपकी मदर की हेल्थ के बारे में आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। और आपका, मैंने देखा है कि जिनका राहु 4th हाउस में ट्रांजिट करता है, वो लोग रीलोकेट बहुत होते हैं, तो आपके रीलोकेशन के चांसेस अगले 18 महीने में बहुत ज़्यादा हैं। सो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वहीं आपका केतु 10th हाउस में है, विच इज़ गोइंग टू गिव यू दैट अगेन दैट सेपरेटिवनेस, अलूफनेस फ्रॉम वर्क। आप अपने काम में लेस इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, और आपको अपने काम में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप उस स्टेटस को तोड़ना चाहेंगे जो कि सब फॉलो करते हैं, और आप बहुत डिफरेंटली सोचने लगेंगे। अकेलापन आपको अच्छा लगने लगेगा, डिसइंटरेस्ट आपके अंदर आ जाएगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड आइडिया एट योर प्लेस ऑफ वर्क। बस एक ही चीज़ है जो आपको इन राहु और केतु के चक्कर से बचा सकती है, और वो है मेडिटेशन, बिलीफ इन डिवाइन, और कंप्लीट सरेंडर
to that Almighty, and everything will be good for you. Aquarius ascendant या कुंभ लग्न, आपके लिए ये राहु केतु का ट्रांजिट सबसे अच्छा है. यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट असेंडेंट पीपल, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में है से ट्रांजिट करेगा और केतु आपके 9th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट करेगा. एंड दिस इज़ द बेस्ट ट्रांजिट ऑफ ऑल, सो यू आर द फॉर्चुनेट वंस. राहु आपके 3rd हाउस यानी कि आपके सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल्स और एफर्ट्स के ऊपर से ट्रांजिट करेगा. एंड राहु ऑलवेज एनहांसेस एवरीथिंग. सो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, उनमें एनहांसमेंट लाएगा राहु. आपके कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी. आपके शॉर्ट ट्रैवल्स जो आपको पसंद आते हैं वो आप काफ़ी शॉर्ट ट्रैवल्स पे आप जाएंगे. और आपके एफर्ट्स में भी एनहांसमेंट आएगा. बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपनी स्पीच, क्योंकि आपकी कुछ ऐसा आपके मुंह से ना निकल जाए जो आपके सिबलिंग्स को या आपके फ्रेंड्स या नेबर्स को अच्छा ना लगे और वो हर्ट हों और आपके रिश्ते उनसे ख़राब हों. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. Whereas Ketu in your 9th house is like a key which is given to you for opening the lock. एक चाबी है जो उस ताले को खोलने के लिए उस घर के ऊपर से ट्रांजिट कर रही है, जो कि आपके भाग्य स्थान को खोलेगा, आपके स्पिरिचुअल जर्नी के रास्ते को आपको दिखाएगा. तो केतु वहाँ पे होना मतलब आपके तो भाग्य खुल गए. तो यू हैव टू रियली टेक बेनिफिट ऑफ दिस ट्रांजिट और इसका जितना हो सके फ़ायदा उठाएं और अपने भाग्य को जिस तरीके से और जिस भी दिशा में आप मोड़ना चाहते हैं, आप अगर इन दिनों कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो वो आप कर पाएंगे. और आपको अपने बस एक चीज़ है, आपको यहाँ पे अपने फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. बट अदरवाइज इट्स अ वंडरफुल ट्रांजिट फॉर यू ऑल. पाइसेस असेंडेंट या मीन लग्न, ये लास्ट असेंडेंट है. इसमें राहु और केतु का ट्रांजिट होगा 2nd और 8th हाउस में. राहु आपके 2nd हाउस में होगा और केतु आपके 8th हाउस से ट्रांजिट करेगा. 2nd हाउस इज़ द हाउस ऑफ स्पीच, a house of food and house of investments or your ancestral property or ancestral wealth. तो राहु जब इसके ऊपर से जाएगा एंड एज राहु क्रिएट्स कन्फ्यूजन्स, तो वो आपकी कम्युनिकेशन को इतना कन्फ्यूजिंग बना देगा लोगों के लिए कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, वो क्या समझेंगे, विल बी हाईली डिफरेंट एंड हाईली कन्फ्यूजिंग फॉर देम. तो थोड़ा सा स्पीच का ध्यान रखें. वहीं फूड के लिए आप बहुत ऑब्सेसिव हो जाएंगे. यू विल स्टार्ट फॉलोइंग फैट डाइट्स. कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी पर्टिकुलर अलग सी डाइट आप फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए जब आपका ये ट्रांजिट शुरू होता है. और क्योंकि अगर आप कोई भी फैट डाइट या कोई भी एक्सट्रीम डाइट फॉलो करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे बाद में. सो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट. क्योंकि क्या होगा कि आपको इस समय पे फूल बनाना, बुद्धू बनाना लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा. यू कैन बिकम अ प्रे टू डिसेप्शंस एंड फ्रॉड्स. तो आपको बहुत ध्यान से एक्सपीरियंस्ड लोगों का ओपिनियन लेके, एडवाइस लेके तब इन्वेस्ट करना है. विदाउट एनी एक्सपर्ट एडवाइस और विदाउट एनी टाइम टेकन इन योर हैंड सडनली आप कहीं भी जाके कभी भी इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा. अदरवाइज यू विल हैव टू बेयर लॉसेस. वहीं केतु आपके 8th हाउस में जाता है. 8th हाउस is for sudden happenings. 8th house is for longevity. Similarly, Ketu bhi, it's a planet of suddenness and it's a planet of aloofness. It's a planet of giving you stress and anxiety. तो जब वो 8th house में आएगा तो वहाँ पे वो जो एक confused state है या जो एक suddenness की जो condition है वो double हो जाएगी. And you will start having events in your life which will happen suddenly and which are going to give you stress and anxiety. So आपको बहुत careful रहना है और ध्यान रखना है, इस बात को accept करके चलना है कि मेरे साथ ऐसा होना ही है, तो मैं थोड़ा सा कदम अपने फूक के रखूं, ध्यान से सोच समझ के चलूं. क्योंकि केतु आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ और अपनी लॉन्जिविटी से रिलेटेड भी
स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी ऑल्सो। तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर अपनी हेल्थ थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती है, यू फील स्लाइट अनवेल और अनईजी, आप इमीडिएटली जाके अपने चेकअप्स कराएं, अपने हेल्थ चेकअप्स कराएं आई मीन, और उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं वो लें। उससे आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं अंडर चेक रहेगी, अंडर मॉनिटरिंग रहेगी, तो यू विल बी वेरी सेफ आई वुड से। और फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स आपकी गड़बड़ हो सकती हैं। सो in nutshell, you may face issues related to inherited wealth, you may face issues related to insurance से मिला हुआ धन, so you have to be very cautious basically. So in nutshell, for Pisceans I would say you have to be careful about your wealth and your health both. This is the time period which is going to impact both these aspects of your life. So बहुत ध्यान से चलें, डिवाइन में फेथ रखें, भगवान में पूरा विश्वास रखें, सरेंडर कर दें, मेडिटेशंस करें, डीप ब्रीदिंग करें, एंड इफ़ यू विल कीप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम वेरी श्योर you will sail through this period very conveniently and comfortably. तो ये था मेरा विवरण या मेरा प्रेडिक्शन और एनालिसिस रिलेटेड टू दिस अपकमिंग ट्रांजिट ऑफ राहु एंड केतु, which is beginning 12th of April and will be there for roughly 18 months till 30th of October 2023. और अगर मैं बात करूँ रेमेडी की, तो एक ही सटीक रेमेडी है जो दोनों राहु और केतु के लिए बहुत ही सेफली हम कर सकते हैं, वो है गणेश आराधना। गणेश जी की पूजा, गणेश जी का ध्यान इस पूरे पीरियड में आप लोगों को बहुत आराम से इस ट्रांजिट को पार करने की शक्ति देगा और आप लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्कार।